वेलकम बच्चों, आपका डीसीपी के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान का आज हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है विद्युत धारा। ठीक है, ये चैप्टर आपको बोर्ड क्लास में 5 अंक दिलाता है, तो इसलिए इस चैप्टर की महत्ता हमारे लिए बहुत अधिक है। और साथ ही साथ ये चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर है, इसलिए बच्चे इसको थोड़ा हार्ड मानते हैं। आप लोगों को इसको हार्ड नहीं मानना है, बिल्कुल ही इजी चैप्टर है ये और बिल्कुल ही साइंटिफिक। अर्थात अगर हम इसको सैद्धांतिक रूप से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, इसके सिद्धांतों को समझेंगे और इसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो हम बात करते हैं आज विद्युत धारा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? विद्युत धारा, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है और साथ में इसकी परिभाषा भी हमारे चैप्टर में दे रखी है। 1 नंबर का प्रश्न हमको इसके ऊपर कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षाओं में, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसलिए हम ध्यान से देखते हैं इसकी परिभाषा। तो क्या बोलेंगे हम इसमें कि आवेशों के प्रवाह की दर को, क्या बोलेंगे? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है या विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका हमारे लिए फॉर्मूला भी है, साथ ही साथ विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम? विद्युत धारा बराबर, अब इसकी परिभाषा से ही मैं फॉर्मूला निकाल के आपको दिखाता हूं, आपको एक्स्ट्रा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए, आवेशों के प्रवाह, इतना आपको याद रखना है, साथ ही साथ दर को। ठीक है, एक तो ये याद रखना है आवेशों के प्रवाह और साथ ही साथ उसकी प्रवाह की दर। इन दो चीज से मैं फॉर्मूला बनाता हूं। देखिए आप कि विद्युत धारा यानी कि आवेश क्या हो जाएंगे, कितने समय में कितना आवेश जा रहा है। ठीक है, उसके आधार पे हम किसका आकलन करेंगे? विद्युत धारा का आकलन करेंगे। तो हम यहाँ कहेंगे, क्या कहेंगे? ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास में? आवेश। भट्टी में क्या आ जाएगा हमारे पास में? समय, ये समय। तो अब हमारे पास में विद्युत धारा का सूत्र बन गया है। क्या बन गया? विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। ठीक है, धारा को किससे दर्शाते हैं? आई से। आवेश को किससे दर्शाते हैं? क्यू से। और समय को किससे दर्शाएंगे? टी से। इस प्रकार यदि हम इसको संकेतांक रूप में लिखना चाहें तो आई बराबर क्यू अपॉन टी हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा के मात्रक के बारे में। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो देखिए, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसका परिकलन हम कैसे करेंगे? इसको ए से डिनोट करेंगे और इसका आकलन हम करते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है बच्चों? कूलाम। इसको दिखाते हैं सी से। और समय का मात्रक होता है सेकंड। समय को हम किस में लेंगे? सेकंड में लेंगे और सेकंड का मात्रक क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ठीक है, इसकी सहायता से हमने इसका मात्रक क्या निकाला? एम्पियर निकाला। क्या निकाला? एम्पियर। तो एम्पियर को किससे दिखाएंगे? ए से। कूलाम को किससे दिखाएंगे? सी से। सेकंड को किससे दिखाएंगे? एस से। ठीक है, अब इसके ऊपर एक आंकिक प्रश्न आता है, हमको पूछा जाता है परीक्षा में। वो आंकिक प्रश्न कैसा होता है वो देखिए आप। जैसे मेरे को एक क्वेश्चन नंबर दे देता है ये 1, तो मैं इसमें मेरे को कहता है कि यदि किसी आवेशित तार में या किसी चालक तार में, ठीक है, 10 सेकंड तक, कितने सेकंड तक? 10 सेकंड तक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवान जो हमारे पास में आवेश है, वो आवेश कितना हो जाता है? 5 कूलाम आवेश उत्पन्न होता है। कितना कूलाम आवेश उत्पन्न होता है? 5 कूलाम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं Q बराबर कितना उत्पन्न हो रहा है? 5 कूलाम। समय T बराबर कितना दिया मेरे को इसने? 10 सेकंड। और धारा का मान हमको इसने क्या किया है? पूछा है। तो बच्चों, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? बड़ा ही इजी है सॉल्व करना। सबसे पहले इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? तो फॉर्मूला हमारे पास में दे रखा है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, I बराबर Q अपॉन T। तो ऐसी स्थिति में I बराबर Q अपॉन T, ये I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो I की वैल्यू हमको नहीं दे रखी है, ज्ञात करनी है। Q की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी है? 5 कूलाम, ये लीजिए 5 कूलाम। अपॉन T की वैल्यू हमको दे रखी है 10 सेकंड, ये लीजिए
10 सेकेंड। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 0.5 एम्पियर। तो ये हमारे पास में आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 एम्पियर आ गई। ठीक है, इसकी सहायता से हमने क्या निकाल ली, आई की वैल्यू निकाल ली। यदि इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जाए, यानी कि इसके अंदर हमको एक और प्रकार से इसको प्रश्न को पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, देखिए आप, इसी प्रश्न से मैं अगला प्रश्न बनाता हूं। देखिए आप, यदि मैं कहता हूं कि किसी चालक तार में 10 सेकंड तक 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कितने कूलाम आवेश उत्पन्न होगा, तो इस बार मेरे को क्या पूछ लिया, आवेश पूछ लिया। तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, आवेश की वैल्यू निकालेंगे। तो इसने हमको क्या कहा कि आई की वैल्यू तो दे रखी है 0.5 एम्पियर, टी की वैल्यू मेरे को दे रखी है 10 सेकंड, और किसकी वैल्यू पूछी है मेरे को, क्यू की वैल्यू पूछी है बच्चों। तो ये देखिए क्यू की वैल्यू निकालनी है, मतलब प्रश्न को घुमा के पूछ सकता है। तीन टर्म दे रखी है प्रश्न में, आई, क्यू और टी। ठीक है, तो इसमें कभी आई पूछ सकता है, कभी क्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको निकालना है इसमें, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला इसी को यूज करेंगे हम, लेकिन थोड़ा चेंज करके यूज करेंगे। आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब मेरे को देखो आई की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है, लेकिन क्यू की पूछी है। तो हम क्या करेंगे, क्यू को यही पकड़ के रखेंगे, ये क्यू को मैंने यही पकड़ के रखा। ठीक है, और टी को इधर से उधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आई इंटू टी, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अब हम इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर जो है वैल्यू पुट करते हैं। क्यू बराबर आई की वैल्यू कितनी दी है, 0.5 एम्पियर, टी की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, 10 सेकंड। ठीक है, ये पॉइंट में हटाता हूं, नीचे 10 लगाता हूं, 10 से 10 चला जाएगा, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, 5 कूलम। तो देखिए सेम टू सेम 5 कूलम आ गया, नहीं आ गया। इस प्रकार से हमको ये प्रश्न दो प्रकार से, और तीसरा प्रकार यदि पूछा जाए तो टी की वैल्यू हमको पूछ सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा की। 1 एम्पियर की परिभाषा। इस 1 एम्पियर की परिभाषा को यदि हम निकालना चाहें या बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमारे पास में धारा का सूत्र क्या था, आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो इससे 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे निकालेंगे हम, कि जैसे मान लो इसका मात्रक एम्पियर है और इसका मात्रक कूलम है और इसका मात्रक सेकंड है। तो मैं सिंपल सी भाषा में क्या बोलूंगा कि यदि किसी चालक तार में, क्या बोलेंगे हम, यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड तक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, 1 सेकंड तक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न आवेश का मान 1 कूलम होता है, तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक है बच्चों, ये हम आपको 1 एम्पियर की परिभाषा इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि यदि, क्या बोलेंगे इसमें, यदि हम किसी चालक तार में, क्या बोलेंगे हम, किसी चालक तार में 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उत्पन्न आवेश 1 कूलम तथा प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में हम 1 एम्पियर की कुछ परिभाषा को इस प्रकार से बोल सकते हैं। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर और 1 सेकंड, ये कूलम, सॉरी 1 कूलम। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं हमारे पास में, वो है विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर। ठीक है, विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर के अंदर हम क्या करेंगे, अंतर का अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ इसकी परिभाषा भी हम पढ़ते हैं। विद्युत विभव एक तरफ लिखता हूं मैं, बीच में एक लाइन खींचते हैं अपन, और इधर लिखते हैं विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। ठीक है बच्चों, ये विद्युत विभव एवं ये विद्युत विभवांतर। तो इसकी परिभाषा के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। देखिए आप, कुछ इस प्रकार का, इसे मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है, क्या है ये विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र में स्थित ये कोई बिंदु बी है, कोई भी बिंदु मान लीजिए बी है।
और यहां पर मेरे पास में एक बिंदु ए है, यहां पर एक एकांक धनावेश है, और यह बिंदु कहां पर है? अनंत पर है। कहां पर है? ये अनंत पर है। ये जो एकांक धनावेश है, ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम बात करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे कि यदि किसी एकांक धनावेश को, क्या कहेंगे हम? यदि किसी एकांक धनावेश को अनंत पर स्थित किसी बिंदु, अनंत पर स्थित किसी बिंदु से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित अन्य बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे? वापस सुनो इसको एक बार, कि यदि किसी एकांक धनावेश को अनंत पर स्थित किसी बिंदु से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित अन्य बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो इसकी परिभाषा में लिखता हूं, क्या लिखूंगा? यदि किसी एकांक धनावेश, यदि किसी एकांक धनावेश को अनंत पर स्थित, अनंत पर स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु से किसी विद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित अन्य बिंदु तक, अन्य बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाता है, कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे? यदि किसी एकांक धनावेश को अनंत पर स्थित किसी बिंदु से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित अन्य बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसी प्रकार बात करें हम विद्युत विभवांतर की, तो आप देखिए मैंने बनाया ये विद्युत क्षेत्र, कोई मान लीजिए इसका कोई विद्युत क्षेत्र है मेरे पास में, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र में यदि मेरे पास कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है, इस ए बिंदु पर कोई एकांक धनावेश पड़ा है मेरे पास, ठीक है। यदि मैं किसी इस ए बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश को उठा करके बिंदु बी तक ले जाऊं, यानी कि इस एकांक धनावेश को बिंदु बी तक ले जाया जाए, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या बोलेंगे हम परिभाषा को कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में, ये क्या हो गया हमारे पास में? विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु पर धनावेश, एकांक धनावेश को उसी विद्युत क्षेत्र में स्थित दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम यहां पर? यदि किसी एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या बोलेंगे हम? यदि किसी एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है बच्चों, आपको इसको याद रखना है। अब इनका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है
V बराबर W अपॉन Q। वो किसका फॉर्मूला हो गया? विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला ले लेते हैं हम यहाँ पर, या विभव के रूप में भी ले सकते हैं। विभव के लिए V है और V आ जाएगा, वो आपके कोर्स में नहीं है इसलिए अपने को उसको पढ़ना नहीं है। हम यहाँ पर इसको विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला मानते हैं, तो क्या हो जाएगा? V बराबर W अपॉन Q। आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा आपके लिए हाई क्लासेस का नॉलेज हो जाएगा, जो कि आपके लिए काम का नहीं है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? V का मात्रक क्या हो गया यहाँ पर? विभव। क्या हो जाएगा? V का मात्रक विभव, सॉरी V का मात्रक विभवांतर। विभवांतर, ठीक है। विभवांतर मतलब V का मतलब क्या हो जाएगा? विभवांतर, जिसका मात्रक क्या होगा? हम किस में लेंगे? वोल्ट में लेंगे। किस में लेंगे? वोल्ट में। वोल्ट का मतलब क्या हो गया? V। ठीक है बच्चों। W क्या हो गया हमारे यहाँ पर? कार्य। क्या हो गया? कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। जूल को किससे दर्शाते हैं? J से। इसी प्रकार Q हमारे पास में क्या हो गया? कूलाम। क्या हो गया? कूलाम। कूलाम का मात्रक क्या होता है? C। क्या होता है? कूलाम नहीं, Q को ऐसे आवेश बोलेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे डायरेक्टली उसका मात्रक बोल दिया, इसको बोलेंगे अपन आवेश, और होगा इसका मात्रक क्या? कूलाम। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास में V बराबर W अपॉन Q एक इसका क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है। तो V को किससे दर्शाते हैं? विद्युत विभवांतर से। मात्रक क्या होता है? वोल्ट। W को किससे दर्शाते हैं? कार्य से। मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है। Q को किससे दर्शाते हैं? आवेश से। मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज लाइक शेयर करें। ठीक है। थैंक यू।